बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मकसूद अहमद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। आप जहां भी रहें खुश रहें। व्यूअर, फिर आज एक न्यू बिज़नेस आइडिया के साथ हाज़िर हूं। जो आज मैं आपको बिज़नेस बताने वाला हूं, ये बहुत ही अच्छा बिज़नेस है और बहुत ही ग्रो करने वाला बिज़नेस है। और सबसे इस बिज़नेस की जो ख़ास बात है, ये आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं, कम इन्वेस्टमेंट से आप शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भाई हैं कि जिनके पास कम इन्वेस्टमेंट है और वो सोचते हैं कि हम क्या करें। तो उनके लिए ये आज मैं आइडिया लेके आया हूँ कि आपने जो काम करना है, आपने काम करना है, बर्गर पॉइंट बनाना है आपने। बर्गर पॉइंट, अब आपको पता है कि बर्गर पॉइंट बहुत ही अच्छा काम है बर्गर पॉइंट का। अगर आप बर्गर पॉइंट बनाते हैं तो उसके लिए आपको मिनिमम किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी आपकी, और आपको ये कैसे करना पड़ेगा। और आप सोच रहे होंगे हमें तो करना नहीं आता। ये मैं पूरी प्लानिंग के साथ, पूरे तरीके के साथ आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट कितनी है, आप करेंगे कैसे, सीखेंगे कहाँ से, ठीक है ना जी। तो ये आप ठिया बनाएंगे कहाँ पे, ठीक है ना जी। पूरी मैं आपको मुकम्मल प्लानिंग के साथ बताता हूँ। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो वीवर, अब आपने बर्गर पॉइंट के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा। वीवर, ये बर्गर पॉइंट के लिए आपको पहले तो सबसे पहले कि बर्गर पॉइंट वाला आपको पॉइंट चाहिए होगा, एक ठिया चाहिए होगा। तो उसके लिए आप ये एक अड्डा बनाया भी ले सकते हैं। ये भी मिलता है, स्टील वाला भी मिलता है, लोहे वाला भी मिलता है। अगर इसके अलावा अगर ये कास्टली पड़ जाता है, 30 से 40 हज़ार रुपये का ये आता है। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप इसका सेटअप एक रेडी के ऊपर भी कर सकते हैं, यानी कि ठेले के ऊपर भी बर्गर पॉइंट आप बना सकते हो। अगर ठेले के ऊपर आप बनाएंगे तो उस आप यानी कि 6 से 7 हज़ार रुपये का ठेला ले लेंगे, रेडी ले लोगे आप। उसके ऊपर एक यानी कि शीशे की लैमिनेशन करवा लोगे साइडों पे। तो उसी के ऊपर आप यानी कि एक तवा होता है, और तवे के साथ फिर आप गैस का, आपको एक अदर गैस की ज़रूरत होगी और एक अदर चूल्हे की ज़रूरत होगी। यानी कि ये सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी। आप कोई भी बर्गर पॉइंट बना हुआ, अगर प्रैक्टिकली किसी से आप जिस सिटी में भी रहते हैं, जिस तरह मैं मुल्तान सिटी में रहता हूँ, आप जिस सिटी में भी रहते हैं, तो काफ़ी सारे हर शहर में काफ़ी सारे बर्गर वाले पॉइंट बने होते हैं। तो आप भी कोई जो बर्गर पॉइंट बना हो तो उसे आप देख लें, तो उसका सेटअप देख लें। उसी तरीके से आप अपने बर्गर पॉइंट की सेटिंग करवा लें, उसी तरीके से आप अपने एडजस्टमेंट कर लें। तो अब आप सोच रहे होंगे कि व्यूअर कि हमें तो बर्गर का काम करना ही नहीं आता, हम किस तरह कर सकते हैं, तो हमें तो बहुत देर लग जाएगी, ठीक है ना जी। तो व्यूअर, कोई काम भी है, कोई भी काम कोई भी इंसान माँ के पेट से नहीं सीख के आता। तो अगर आप नहीं जानते ये काम, तो आप 2 से 3 दिन आपको लगेंगे मिनिमम। 2 से 3 दिन आप किसी बर्गर पॉइंट पे चले जाएं, उससे कहीं जाके भाईजान कि मैं बर्गर पॉइंट बनाना चाहता हूँ, तो मैंने इससे पहले मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई तजर्बा नहीं है, तो मुझे 2 से 3 दिन आप अपने पास रख लें। मैं आपसे कोई तनख्वाह नहीं लेता, कोई आपसे दिहाड़ी नहीं लेता, तो लेकिन सिर्फ मुझे बर्गर बनाना सिखा दें। तो ये कोई भी काम है व्यूअर, जो सोचने के लिए मुश्किल होता है, जब बंदा प्रैक्टिकली करता तो बंदा कहता है ये भी कोई काम है, ये तो बहुत ही आसान काम था। तो प्रैक्टिकली करने से काम आसान हो जाता है। तो व्यूअर, आपने बर्गर पॉइंट बना लेना है। जो पहले बर्गर पॉइंट जो आपने देखा होगा उसी को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि अगर मैं आपको शॉर्टकट में बताऊँ कि ये चीज़ लेके आओ, ये लेके आओ, ये लेके आओ, तो क्योंकि ये टाइम बढ़ जाएगा, वीडियो लंबी हो जाती है। तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि वीडियो लंबी हो गई है, तो वीडियो छोटी बनाया करें, क्योंकि हमें ये लालच नहीं है। हम कहते हैं कि चलो ये कोई आइडिया किसी भाई को पसंद आ जाए, तो अगर उसका रोज़गार लग जाए, तो हमारी वीडियो बनाने का समझ लो कि मकसद हल हो गया, हमारी वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। तो कोई भी अगर बर्गर पॉइंट बना होगा, उसको कॉपी करके आपने अब उसी तरीके से आपने फरमाइश करके उसी हिसाब से आपने अपना यानी कि बर्गर का काम शुरू कर लेना है। तो बर्गर आपको पता है व्यूअर कि सादा बर्गर भी होता है, अंडे वाला बर्गर भी होता है, चिकन बर्गर भी होता है, ठीक है ना जी। तो उसके साथ आप यानी कि 1-2 पैकेट आप नानों के ले लोगे, नान, और नान शामी का काम भी आप कर सकते हो उसके साथ, ठीक है ना जी। उसके साथ अंडा शामी का काम भी आप कर सकते हो। हाँ, तो बाकी बात रहेगी व्यूअर, अब आप कहते हो कि हमें जी शामी वाला मसाला नहीं बनाना आता, तो अगर आपको बनाना आता ठीक है, नहीं तो आप किसी भी यानी कि अच्छे कुक को हायर कर लें, ठीक है ना, 1 दिन के लिए। वो 1 दिन में आपको आके बता जाएगा कि ये जो शामी का मसाला बनता है इस तरह बनता है। तो अगर आप बीफ वाली शामी बनाएंगे तो वो बहुत ही म्यारी बनती है, चिकन वाली बनाएंगे तो उससे कम म्यारी बनती है। बगैर चिकन के भी शामी बन जाती है, बगैर बीफ के भी बन जाती है। अगर आप बीफ वाली शामी बनाओगे तो उसमें आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि बीफ वाली शामी का आप 10 रुपये रेट फालतू रख लोगे, लेकिन उसका म्यार बहुत ही अच्छा बनता है। म्यारी बीफ लो, म्यारी बीफ लेके बीफ वाली शामी बनाओ, और वही अगर बीफ वाली शामी अगर आप बर्गर में लगाएंगे तो बर्गर का म्यार भी
डबल हो जाएगा। तो वीवर ये बहुत ही अच्छा कारोबार है, बहुत ही ग्रो करने वाला काम है ये। अच्छा, ये सबसे ये जो ख़ास बात है इस कारोबार की, इस बिज़नेस की जो ख़ास बात है, ये सर्दी और गर्मी में चलने वाला काम है, यानी कि 12 मंथ चलने वाला काम है। इसमें इसका सीज़न और सीज़न बिल्कुल नहीं होता, ये 12 मंथ ये काम चलता है और ये लोग इसे बहुत लाइक करते हैं। अगर आप जितना म्यारी बर्गर बनाओगे आप उतनी दुकानदारी बढ़ेगी, जितनी दुकानदारी बढ़ेगी आपका उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। तो वीवर ये काम आप करें, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बिज़नेस आइडिया मेरा आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।